संसार क्यों रचा, तो ये ईश्वर ही जानता है कि क्यों रचा ना। हाँ, ये ईश्वर की इच्छा हुई उसने रचा। क्यों इच्छा हुई? उसकी लीला की इच्छा हुई, उसने को लीला करना है। भाई ईश्वर जो है एको हम बहुश्याम, उसको होना था, हो गया। क्यों हो गया? ये उसकी इच्छा। ये इसका उत्तर। अब ईश्वर ने ये एको हम बहुश्याम कर दिया। अब इस संसार को बनाने के बाद ईश्वर क्या चाहता है? संसार को वो बनाए। ये संसार बनता है, ये बढ़ता है, फिर जाकर सिकुड़ता है, फिर लीन होता है। बस यही प्रक्रिया चलते रहती है कॉन्स्टेंटली। सीधी सी बात। इसका भी एक सिस्टम बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि मनमाना है। इसका भी पैटर्न बना हुआ है। ये उत्पन्न हो रहा है, बढ़ रहा है, फैल रहा है, फिर इसका संकुचित हो रहा है, फिर जाकर लीन हो रहा है। बस ये चक्र है, चलता रहता है। ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये मैंने जैसे कि फैल रहा है, ये इवोल्यूशन हो रहा है, ये इवॉल्व हो रहा है। हाँ, मतलब इस सृष्टि के इस क्रम की बात करें तो, हाँ, और पूरा इन्फाइनाइट क्रम की बात करें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। नेट रिजल्ट कुछ नहीं है, नेट रिजल्ट वही है। तो हम सृष्टि की बात करते हैं, हम बात को आपको सृष्टि की बात करते हैं, संसार की बात करते हैं। तो ये इवॉल्व हो रहा है, फिर ये डिजॉल्व हो जाएगा, फिर इवॉल्व होगा, फिर डिजॉल्व होगा। बस तो ईश्वर की यही इच्छा है, यही होता ही रहता है। वो तो इच्छा तो एक आपसे बताने के, समझाने के लिए कह दिया गया है। ये होता रहता है। हाँ, अगर विज्ञान के अर्थ में समझो तो ये प्रक्रिया है, ये फेनोमेनन है जो होता ही रहता है। तो गुरु जी निरंतर होता रहता है और ये कभी रुकने वाला नहीं। गुरु जी, हम जो आस्तिक लोग हैं, जिस तरीके से ईश्वर को सोचते हैं, ईश्वर के बारे में, उसकी कृपा के बारे में हम विचार करते हैं, ये हमेशा कहते हैं कि उसकी कृपा से, तो सामान्य तौर पर जो हम कल्पना करते हैं कि ईश्वर ऐसा है जो हमारी बात सुनता है, जिसको पता है कि हमें क्या चाहिए, यानी वो एक इंटेलिजेंस है। हाँ ना। हाँ, जो ये बात को जान रहा है। हाँ, तभी तो हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो कृपा कर रहा है। दूसरी तरफ जब आप अस्तित्व को या ईश्वर को एक्सप्लेन करते हैं, तो जैसे आपने कहा कि जो कुछ भी ईश्वर है, सब ईश्वर है। हाँ, सब ईश्वर में, ये घड़ा, बाल्टी, मग्गा, सब ईश्वर है। और वो ईश्वर है जो कृपा कर रहा है, या जो आपको कहीं न कहीं पेनलाइज भी कर रहा है। मन माने न कृपा करता है, न मन माना पेनलाइज करता है। अच्छा। हाँ, ये यहाँ का सिस्टम नहीं है, यहाँ तो की व्यवस्था नहीं बेसिकली है। वो हमारे कर्मों के आधार पर ही कर रहा है। हाँ, वो कर्म, उसमें कर्म है। तो जब कर्म है, भाव है, विचार है। तो अगर हमारा कर्म, भाव, विचार है, तो फिर इसमें ईश्वर कहाँ से आ गया? फिर तो हमारा कर्म, भाव, विचार ही हमारे ऊपर कृपा कर रहा है, या हमको पेनलाइज। हाँ, तो वो ईश्वरी है ना। है, कर्म भी ईश्वरी है, भाव भी ईश्वर है, विचार भी ईश्वर है। तो ईश्वर के सिवा कुछ तो है ही नहीं गुरु जी, ईश्वर तो आप कह रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि उसको दूसरे रूप से अगर बात करते हैं कि ये कर्म है, भाव है, विचार है, और जो कुछ भी चल रहा है, मतलब ईश्वर नाम नहीं देना चाहते ये ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे एक हम सामान्य तौर पर ईश्वर इस रूप में समझते हैं कि जो हमारी भावनाओं को भी समझ रहा है। हाँ, हमारी भावनाओं के अनुरूप हमारे साथ चीज़ों को घटित करा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं कि आप जैसा सोच लेंगे उसके अनुसार से वो घटित कराएगा, ऐसा नहीं। क्यों? नहीं, तो बिल्कुल है। जैसे आप भावना, कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति भावना कर रहा है या ईश्वर में लीन हो रहा है, तो भगवान उसको जो है लीन कर रहा है ना अपने में। जो भगवान कह रहा है ना कि जो मुझे नहीं, तुम्हारे कहने का ये तात्पर्य है कि एक व्यक्ति जो इच्छा करता है भगवान को, उसके लिए वो एक्ट करना है। तुम ये करना चाह रहे हो ना। हाँ, तो उसको वो घटित कराना है। यानी भगवान जो है सबकी इच्छाओं का दास है। कि आपने जो इच्छा कर लिया, भगवान का काम है उसको पूरा करना। नहीं, तो बिल्कुल एकदम जैसे आपने कहा कि इच्छा का मतलब, हम ये नहीं कह रहे कि इच्छा, लेकिन अगर आप भाव कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि जैसे भाव से चीज़ें मिलती हैं ना, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती।
ये कोई गारंटी नहीं है तो मिल कि सकती किसी ने कोई कामना कर ली तो उसको मिलेगी। ये पूरा अस्तित्व ही चाहेगा उसको ना, उस चीज़ को, तो ही वो घटना घटती है। किसी एक के चाहने मात्र से कभी नहीं घटती। और वो अस्तित्व में इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर की कामना ही फलित होती है। और ईश्वर, जब मैं यहाँ ईश्वर की बात कर रहा हूँ तो पूरा संपूर्ण समग्र जो पूरी सत्ता है उसकी बात कर रहा हूँ। पूरी सत्ता की जहाँ सहमति होती है वो घटना घटित होती है। बाकी आप जो है वो इच्छा कर सकते हैं, और वो जो सत्ता लेकिन की इच्छा वो फलीभूत हो जाए उसके लिए सभी का सहयोग जरूरी है। लेकिन वो जो सत्ता की सहमति है वो आपके कर्म, भाव और विचार पर निर्भर करती है। हाँ वो तो है। तो फिर तब इसकी सहमति भी एक तरीके से हमारे हाथ में ही है। नहीं, आपके हाथ में नहीं है ना। क्यों? आपने बोला हमारे कर्म, भाव और विचार के अनुरूप उस सत्ता की सहमति हमको बनती है। वो हर समय नहीं बनेगी ना। मतलब जब कोई भी घटना घटेगी तो उसमें आपकी सहमति भी होती है, आपकी इच्छा भी होती है, और बाकियों की भी इच्छा सबकी होती है, तब जाके वो घटना घटित होती है। लेकिन बाकी तो उसमें मुझे लगता है कि आप ये जो बताते हैं कि बाकी अस्तित्व आपके लिए थोड़ा कुछ सोच रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। ये पूरा अस्तित्व जो है अपना एक रिजल्टेंट इफेक्ट देता है। सबका मिला जुला करके एक सम्मिश्रित प्रभाव आता है, और वह प्रभाव ही फल के रूप में हमें मालूम पड़ता है। कर्म कभी एकांकी नहीं होता है, नहीं, पूरा अस्तित्व मिल जाता है तब जाके कोई भी एक छोटी सी भी जो घटना घटित हो रही है ना उसके लिए पूरा अस्तित्व मिलता है, तब जा करके वो घटना घटित होती है, कितनी भी छोटी घटना क्यों ना हो। तो फिर उसको हम बोले कि तब भाग्य है। भाग्य की भूमिका सबसे अधिक है, कर्म की भूमिका बहुत छोटी है। पूरे योग वशिष्ठ में अष्टावक्र में कर्म की भाग्य भूमिका, की बड़ी आलोचना की है। कर्म की भूमिका बहुत छोटी है, भाग्य की भूमिका बहुत बड़ी है। लेकिन भाग किसको मान रहे हो, उसमें भाग किसको कहा गया है? योग वशिष्ठ वगैरह में तो कह रहे हैं भाग्य जो है, नहीं, भाग कहा किसको गया है? कायरों का बहाना है। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, परिभाषा पर पहले आएंगे ना, तब उसके बाद बात होगी। क्या पता उसमें कोई और परिभाषा वो सब अपना रखे हो, और मैं कुछ और परिभाषा के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो भाग्य का मतलब तो यही हुआ कि जो आपके कर्मों के अतिरिक्त जिन जिन चीजों के आधार पर आपको चीजें मिल रही वो आपका भाग्य है। हाँ, सही कह रहे जिसमें हो। आपका कर्म, भाव, विचार हाँ, उसमें कंट्रीब्यूट नहीं है। आपके कर्मों के अतिरिक्त जितने भी हैं, जितने फैक्टर्स हैं, जो दृश्य और अदृश्य सब हैं, वे सारे मिलकर के भाग कहलाते हैं। नहीं तो जैसे सूर्य की रोशनी है, माने वो क्या सेलेक्टिव है? सूर्य की इस अस्तित्व का एक बड़ा हिस्सा सूर्य है, माने हमारे अस्तित्व का। तो क्या वो सेलेक्टिव, वो चाहेगा तो हमको देगा रोशनी, या चाहेगा तो नहीं देगा? नहीं, ऐसा तो कोई सेलेक्टिव नहीं है। हवा सेलेक्टिव है कि हमको चाहेगी तो हमको मिलेगी, चाहेगी तो नहीं मिलेगी। लेकिन सिलेक्टिव हो जाती है ना, उसका उद्देश्य तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन सिलेक्टिव हो जाती है। वो तो हमारा ही कर्म है कि हम ऐसी हवा में जाके रहें जहाँ जो जहरीली हवा है। वो ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे चाह रहे हैं। हो सकता है हमको ऐसा प्लेस्ड कर दिया गया हो, हमें पकड़ के कहीं बंद कर दिया गया हो। हम तो नहीं चाह रहे थे कि बंद होना कमरे में, हमको 10 आदमी ने पकड़ के बंद कर दिया, अब वहाँ हवा कहाँ से आएगी? 10 आदमी तो हमको पकड़ के बंद तभी करेंगे जब हमारा वैसा कर्म होगा। नहीं तो हमारा वो मन ही नहीं था ना, लेकिन वो उन सब का तो मन था, तो वहाँ पर भाग की भूमिका आई ना। हमारा कर्म तो उसमें प्रभावी नहीं था, हमारा कर्म तो प्रभावी नहीं था ना वहाँ पर। तो जहाँ तक कर्म का विचार हमने किया, वहाँ से तो बाकी चीज़ें जितनी हो गई जो हमारे नियंत्रण में नहीं रह गए, वही सब ना भाग्य में आएंगे। पेड़ पौधे ये सब भाग्य में आएंगे। तो हम सारे पेड़ काट दें और कहें कि भाग्य में आएंगे, तो कैसे? पेड़ में है तो हमारा कर्म था कि हमने वृक्ष चुना, हमने वो अच्छा ऑक्सीजन चुना। ऐसे भी है जो ऐसा है कि जब हम नहीं थे तो भी तो पेड़ थे, हमने थोड़ी ना पेड़ उगा दिए थे। लेकिन हम तो बाई हम जब नहीं थे तब भी पेड़ थे। लेकिन हम तो बाई और हम जहाँ नहीं पा रहे हैं जिस जगह, वहाँ भी तो पेड़ है, घास है। ये कर्म का बहुत लिमिटेड क्षेत्र है, बहुत ही छोटा।
मतलब एक अंश मात्र है बहुत। और जो प्रारब्ध पार्ट है वो और मेजर है। हाँ, जो भाग है वो मेजर क्या मतलब समझ लो कि वही मुख्य है, ये तो बहुत अंश मात्र है। वो 99.99 है। तो जो कहा जाता है कि जो प्रारब्ध है आपका वो भी पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल है। आपके पिछले जन्मों का फल जो है सूर्य है, नहीं। आपके पिछले जन्मों का कर्म जो है वो नदियाँ हैं, आपके पिछले जन्मों के कर्म जो है ये चंद्रमा है, तारे हैं, ये हवा है। आपके पिछले जन्म में कर्म थोड़ी ना है ये। आपके पिछले जन्मों के कर्म ये जितने सारे जीव घूम रहे हैं ये है क्या? आपके पिछले जन्मों के कर्म अंतरिक्ष है क्या? नहीं, तो हमारे पिछले जन्मों का कर्म है ना कि हम फिलिस्तीन में पैदा हो जाएं, जहाँ रोटी के लिए जाए, गोली मारा जाए। नहीं, वो ठीक है, वहाँ तक तो चलेगा, उतना तक तो चलेगा। हाँ, लेकिन आपके पिछले जन्मों का कर्म ये पृथ्वी नहीं ना है। आपके पिछले जन्मों का कर्म ये अणु परमाणु नहीं ना है। तब पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर आप सब चीज़ को थोड़ी ना डिफाइन कर सकते हैं। तो गुरु जी बोला फिर घूम फिर के बाद में तो दोबारा वही आती है कि ईश्वर क्या एकदम न्यूट्रल है, आपके किसी चीज से कोई उसको हस्तक्षेप नहीं करता है। हाँ, तो गीता में भगवान ने कहा है ना, समोहम सर्वभूतेषु, मैं तो सम हूँ, ना मैं द्वेष्यो अस्ति न प्रिय। हाँ, ना मुझे किसी से द्वेष है ना कोई मेरा प्रिय है। तो फिर तो अब आप यही एक बात हो गई ना कि यह अस्तित्व आपके अच्छे बुरे के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। वो अस्तित्व आपके न अच्छे के लिए कोशिश कर रहा है, न बुरे के लिए कोशिश कर रहा है। वह तो अच्छा और बुरा यहाँ होता ही नहीं ना, कुछ अच्छे और बुरे के लिए यहाँ होता ही नहीं है ना। ये हमारी मान्यता है, ये अच्छा है ये बुरा है, होता क्या है ये अपने हमारी मान्यता है। हमारे जो अच्छा बुरा है वही थोड़ी ना कुत्ते के लिए भी है, वही थोड़ी ना कौवे के लिए भी है, वही थोड़ी ना बैक्टीरिया के लिए भी है। नहीं, तो जैसे यह तो मनुष्य की अपने जो है एक अपना एक कस्टम बना रखा है। अगर कस्टम में अच्छा बुरा देखो तो जो हिंदुओं के लिए अच्छा बुरा है वही मुसलमानों के लिए अच्छा बुरा नहीं है। जो भारत के लिए अच्छा बुरा है वही जो है इंग्लैंड के लिए अच्छा बुरा नहीं है। नहीं, अभी जो बात आपने कहा कि ईश्वर भगवान ने गीता में कहा कि मैं समो अहम हूँ, मैं सब समभाव में हूँ। हाँ, और मैं किसी के अच्छे बुरे से मैं उसमें नहीं हूँ। तो यानी ईश्वर सामान्य मोड में जिसको हम ईश्वर कह रहे हैं, यानी इस अस्तित्व को जो हम ईश्वर कह रहे हैं, तो ये आपके अच्छे बुरे में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। अच्छा बुरा होता ही नहीं है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तुम ये समझ नहीं पा रहे। इन्वॉल्वमेंट तो उसका हर चीज़ में है, लेकिन अच्छा बुरा वास्तव में होता नहीं है। ये हमारी और हम मनुष्यों की धारणा है, एक समाज की धारणा हो सकती है। एक गांव का कस्टम अलग हो सकता है, अच्छा बुरा वो मान रहा है। हाँ, दूसरा गांव कुछ दूसरा अच्छा बुरा मान रहा है, आदमी कुछ अच्छा बुरा मान रहा है, स्त्री कुछ दूसरा अच्छा बुरा मान रही है। अच्छा बुरा तो ये है, तुम ही अच्छा बुरा जो मानते थे 20 वर्ष पहले, आज हो सकता है उसको अच्छा बुरा दूसरा मान रहे हो। तो ऐसा अच्छा बुरा कोई एब्सोल्यूट चीज़ थोड़ी ना है, यह तो एक मान्यता है ना। तो एक मैं बात ये कर रहा हूँ, जैसे कि हम एक मनुष्य के एक समानता, जिस चीज़ से दुख मिलता है और दर्द मिलता है उसको हम लोग बुरा मानते हैं। तो जैसे सामान्य तौर पर एक साधक के रूप में या एक उसके रूप में हमारी जो कोशिश है, हमारी जो यात्रा है, वो इस तरफ है जिसके कहते हैं मुक्त हो जाना, मोक्ष हो जाना, पुनर्जन्म न प्राप्त। इसे ये कहते हैं ना कि मैं पुनर्जन्म न हो। तो यानी जैसे बूंद का समुद्र में मर्ज हो जाना। तो ये जो है अगर पुनर्जन्म नहीं होगा तो ये हमारे लिए क्या इंटरेस्टिंग है। अगर हमारा जन्म नहीं हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम ईश्वर में विलीन हो गए, इस अस्तित्व में विलीन हो गए। हम आत्मा थे, हम इस संसार में आसक्ति की वजह से जन्म ले रहे थे और हमने अपने आप को डिटैच कर लिया और ईश्वर से सारूप्य कर लिया, सायुज्य कर लिया या उनसे हो गए और हम इस चक्र से बाहर निकले। यानी जो ये अस्तित्व है, जो समग्र ईश्वर है, हम उसमें विलीन हो गए। तो विलीन हो गए यानी वह जो नॉलेज था, जो जन्म ले रहा था या शरीर जन्म ले रहा था। बोलो।
अब वो जन्म नहीं लेना चाहता है, उसका अल्टीमेट उद्देश्य ये है कि जन्म नहीं लेना, यानी वो इसमें महासागर में वो भूत की तरह मर जो जाए। तो मैं सोचता हूँ कभी कभी ऐसे कि मैं मरूं और मैं इसमें मर्ज हो जाऊं और मैं जन्म न लूं। तो व्हाट इज इंटरेस्टिंग इन दिस, व्हाट इज एडवांटेजियस इन दिस, रादर व्हाई नॉट टू टेक बर्थ एंड लिव अगेन एंड अगेन। हाँ, जो मुक्ति नहीं चाहते हैं वे अब जन्म ले सकते हैं, लेते ही हैं और लेते रहेंगे। यह तो मुक्ति उन्हीं के लिए होती है जिनको आप इसमें इंटरेस्ट नहीं रहोगे, जो बार बार जन्मने मरने से जिनको कोई रुचि नहीं रह गई, तो वे ही फिर जन्म मरण से मुक्ति की बात सोचते हैं, करते हैं, प्रयास करते हैं, या होते हैं या नहीं होते। लेकिन जिनको इंटरेस्ट उसमें है ही नहीं, वो अपना जन्म रहे मर रहे हैं, तो ये चलता रहता है। तो जैसे मुक्ति मिल गई और जन्मना मरना नहीं चाहते और इस महासागर में विलीन हो गए, तो मैं पूछ रहा हूँ कि सामान्य बुद्धि से इसमें व्हाट इज एडवांटेजेस? हर एडवांटेज कुछ नहीं होता है ना, एडवांटेज की भाषा में क्यों सोचते हैं? यहाँ एडवांटेज कुछ है ही नहीं, हानि कुछ है नहीं, लाभ कुछ है नहीं। हानि लाभ तो एक परिप्रेक्ष्य में होता है ना, एक सापेक्षिक अवस्था में तुलनात्मक रूप से करते हैं। ये अस्तित्व तो एब्सोल्यूट है, तो वहाँ कोई तुलना की कोई बात है नहीं, ना कोई लाभ है, ना हानि है, ना जन्म है, ना मरण है, इन सब से ऊपर उठा हुआ है। उसमें एडवांटेज जैसी कोई बात नहीं होती है, लॉस जैसी कोई बात नहीं होती है, कोई व्यापार थोड़ी है। तो जो आत्मा वो वैसी प्रक्रिया है कि वह होता है, बस ये जान लो। जो अब सूरज उग रहा है, उसमें क्या एडवांटेज? कुछ नहीं, वो उग रहा है, एक फेनोमेनन है, हो रहा है। एडवांटेज क्या है? कुछ नहीं। उसको लॉस क्या है? कुछ नहीं। गेन क्या है? कुछ नहीं। बस ये है, बस। सूरज के होने में क्या है? हानि और लाभ कुछ नहीं है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो साधक है वो इतना तपस्या इतने स्तर पर करता है, तो वो ये मतलब उसको कोई ये नहीं है, कोई चार्म नहीं है, फायदा चार्म असर फायदा नहीं, उसको कोई चार्म नहीं है। हाँ, तो फिर क्या चार्म होगा? चार्म तो इसी संसार की चीज़ है, अट्रैक्शन इसी संसार की चीज़ है, आकर्षण यहीं की चीज़ है। इस सांसारिकता में आकर्षण और विकर्षण यही तो होते हैं, और क्या होता है? अब जिसको आकर्षण और विकर्षण के खेल में कोई रुचि नहीं रह गई, फिर उसी के लिए मुक्ति होती है। 3 तरह की चीज़ें हैं ना, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल चार्ज। तो जो न्यूट्रल चार्ज है वो मुक्त अवस्था की बात है। पॉजिटिव चार्ज है तो वह जो है प्रवृत्त मार्ग का है, नेगेटिव चार्ज है वो निवृत्त मार्ग का। और बात इतनी है, वो निवृत्त होता है। पूरा जो संसार का जो फॉर्मेशन है वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की एक दूसरे की खोज है। बस पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, बस यही चार्ज हैं। न्यूट्रल है तो अब तो इसमें इस खेल में शामिल नहीं होगा। नहीं, वो शामिल ही नहीं हुआ, वही तो मुक्त है, और क्या है? वो मुक्त है। हाँ, तो जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो दौड़ रहा है दूसरे से। हाँ, वो तो चलेगा, वो आकर्षण विकर्षण बनाता रहेगा और रिएक्शन करता रहेगा, कुछ ना कुछ उसका प्रोडक्ट आता रहेगा। तो अब आपसे उस दिन मैंने टेलीफोन पर बात किया था कि जैसे जीव का जो निर्माण है, हाँ, मुख्यतः वो भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के हाँ, इनसफिशियंसी का जो हाँ, वो है, हाँ, वो वो दोनों अपने आप को अधूरा समझ रहे हैं, तो इसलिए वो एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं। बट फिर भी क्या वो सिर्फ एक दूसरे की ओर दौड़ करके मिल करके जीव बन जाएंगे, जीवन शुरू हो जाएगा? नहीं। उसमें आपने कहा थर्ड फैक्टर जो है। हाँ, तो जो थर्ड फैक्टर है ना, तो वो मुक्त आत्मा थोड़ी ना, उससे कोई मतलब रखते। वो मुक्त आत्मा फिर जितना मतलब चार्ज उसका घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है कि उतने ही चार्ज आता है। जैसे मान लो कि 5+ हो गया, 5+ हो गया और एक 4- था, तो इसका मतलब 1+ यहाँ पर एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 1+ को एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 1- जो है वो आकर के वहाँ पर जाकर शामिल हो जाएगा। तो इस तरह से उसका जीव का निर्माण हो गया। तो वो जो 1- आ रहा है, हाँ, वो जो भी वो आत्मा मुक्त हुई है, जो छुट्टी है, नहीं, आत्मा मुक्त हुई उससे नहीं है,
हाँ मैंने जो कोई न कोई शरीर ही है हाँ, कोई ना कोई ऐसा शरीर ही है जिसका कि वो अतिरिक्त है। हाँ, हाँ, 1 माइनस अतिरिक्त है, तो वही वहाँ पर जा कर के वो ग्रहण करेगा और तब फिर वहाँ से साइकिल शुरू होगी। तो जो जीव विज्ञानी है वो तो इस बात को नहीं मान रहे, वो तो कह रहे हैं कि भाई जो अंडाणु शुक्राणु मिल गए जीवन बन गया। नहीं, तो जीव विज्ञानी से हम लोग को आगे जा कर के हम लोग को केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स में जाना पड़ेगा। वहाँ तो कहते हैं कि अंडाणु और शुक्राणु जो होंगे ना, उनके चार्ज बराबर होंगे ही नहीं। किसी भी दो चीज़ के चार्ज बराबर हो ही नहीं सकते, वो अवश्य ही कुछ ना कुछ कम या ज़्यादा होंगे। और कम और जब ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर एक किसी और चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी, तब जा कर के वहाँ पर रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइज होगा, तब रिएक्शन कंप्लीट होगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें चार्ज को दोनों तरफ जो बैलेंस किया जाता है ना, तभी तो कंप्लीट होता है। जो इक्वेशन जो है, चार्ज का इक्वेशन जो होता है, पढ़े ही होगे ना केमिस्ट्री में, चार्ज का इक्वेशन जो है दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा, तब माना जाएगा कि हाँ भाई ये हो गया, रिएक्शन पूरा हो गया, अन्यथा रिएक्शन पूरा नहीं होगा। तो वही जो चार्ज बैलेंस करने के लिए वही ममैवांश जीव लोग के, वही परमात्मा का अंश है जो जीव के रूप में संसार में आ रहा है। परमात्मा का अंश तो ये भी हैं जो ये कर रहे थे, उससे मतलब नहीं है। अंश तो वो भी है, ये भी है, सब वो हैं। कहा जाता है ना कि वो अलग से इसी के लिए आने के लिए नहीं बना है, ना ना ना। वो तो जो भी व्यक्ति मरता है ना, तो जो भी व्यक्ति मरेगा तो उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा ना, और उसका नेट कुछ चार्ज होगा, नेट या तो नेट कुछ पॉजिटिव होगा या नेट कुछ नेगेटिव होगा। तो जितना नेट नेगेटिव है तो उतना वहाँ पर डिमांड हो गई है, तो वहाँ पर जाकर के वो अपना गर्भ धारण कर लेगा, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये आत्मा अस्तित्व में कब आई? जो आत्मा जैसे वो अंडाणु है, शुक्राणु है और जो चार्ज एक्स्ट्रा है, तो तीनों मिले तब वो आत्मा। यहाँ हम लोग आत्मा के लेवल की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम लोग तो चार्ज के लेवल की बात कर रहे हैं ना, आत्मा के लेवल की बात थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, अगर हमको तो अपने अध्यात्म को उस विज्ञान से जोड़ना पड़ेगा ना। अध्यात्म ये कहता है ना कि आत्मा शरीर धारण करे। हाँ, यानी आत्मा ने ही तो इस तरीके आत्मा से का मतलब, आत्मा का मतलब है कि जीवात्मा, हाँ बल्कि सूक्ष्म आत्मा कह लो। ठीक है, पहले भाई प्योर आत्मा है, जब वो जीव के रूप में फॉर्म हो गए तो जीवात्मा हो। हाँ, उसके बाद सूक्ष्म आत्मा हो गया, एक शरीर से दूसरे शरीर को जाने का सूक्ष्म आत्मा का। हाँ, वो जो चार्ज बता रहे हैं आप आया, वही तो सूक्ष्म आत्मा। हाँ, सूक्ष्म आत्मा वो आके ग्रहण किया उस वही मेरा मतलब। हाँ। कि भाई जो ये अंडाणु है, शुक्राणु है, इसकी भी आत्मा है अलग अलग है, और वो सूक्ष्म आत्मा है जो पूरा अपना रिकॉर्ड लेकर के आ रही है। तो एक तरीके से जो जीव बना, तो वो जो अंडाणु की जो आत्मा है, शुक्राणु की जो आत्मा है, प्लस जो आत्मा आ रही है, हाँ, तो वो तीनों का जो मिश्रण है वही वो जो बन रहा है, हाँ, तीनों का फॉरवर्ड करेगा। तो वो जो तीनों का सम्मिश्रण हुआ, वो जो आ रहा है। इसके अलावा ये सिर्फ तीनों का सम्मिश्रण ही नहीं होता है, इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं, जैसे आदमी जो खाता है पीता है, हाँ, वो तो सब उसमें कोडेड फॉर्म में है ना वहाँ। हाँ ठीक है, वहाँ है, उसमें भी कोडेड है। हाँ, वो अंडाणु शुक्राणु में भी कोडेड है। ठीक है, लेकिन जो ये खाता है पीता है, श्वास प्रश्वास करता है, रिएक्शन करता है, तो और भी तो वो जुड़ते चले जाते हैं ना। सिर्फ वहाँ तक गर्भ धारण करने तक समझने के लिए तो ठीक है, उतना तक, लेकिन ऐसा नहीं है कि उतना ही रह जाता है, ऐसा नहीं है, वो आगे जुड़ता चला जाता है बहुत। हाँ, फिर तो क्योंकि भाई आगे की जो जैसे क्या, जैसे मान लो कि हम लोग का शरीर है, हम ही लोग के मुंह में ना करोड़ों प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं, उससे रिएक्शन हो रहा है ना। हम ही लोग की आंतों में करोड़ों प्रकार के बैक्टीरिया रह रहे हैं, तभी तो वो साधन योनि अब बन गया ना, क्योंकि वो तो तीनों मिले। हाँ। अपना पीछे का कैरी फॉरवर्ड करके आए, और बाकी अब जो इसका अपना कंट्रीब्यूशन है वो तो डे वन से ऐड होने लगा। हाँ, तो वो ऐड होता चला जाता है, वो कितना जितना जटिल होता जाता है उतने ज़्यादा जीवाणु के साथ उसका साथ रिएक्शन हो रहा है उसका। तो हम लोग का एक साधारण रिएक्शन नहीं है, पूरे बहुत जटिल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये, इसमें अरबों प्रकार के जो है प्राणी रिएक्शन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर यह भी होता है
कि कोई जीव जो है जिस पात्रता से वो छूटा है उस पात्रता में जाता है। कोई जीव पिछली योनि से वो जो उसके कर्मों का टोटल कैलकुलेशन बैलेंस है उसके आधार पर ही वो गर्भ चुनता है। जैसी कामनाएं होती हैं ना उसके अनुसार से चार्ज बनते हैं। जिस चार्ज की हम लोग बात कर रहे थे ना वो कामनाओं के अनुसार से चार्ज बनते हैं। जैसे हम किसी का कुछ लिए, उदाहरण किसी का हम कुछ लिए तो हमको उसको देना है, तो इसका मतलब हम ऋण में हो गए, नेगेटिव में हो गए, हमारे में नेगेटिव चार्ज बन गया। हमने बैंक से लोन लिया है, हमको देना है बैंक को, तो नेगेटिव चार्ज बन गया। हमने किसी आदमी का लिया है, चाहे ठग के लिया या मतलब उसने दिया हम उसको देना भुला गए, हाँ, या हम उसका लूट लिए, तो अब हमारे में नेगेटिव चार्ज हो गया, तो अब हमको उसको उसी हिसाब से वापस करना। उतना रुपया से मतलब नहीं होता है वहाँ मतलब तो बात ठीक है, किस रूप में देना पड़ेगा वो तो एक अलग। हाँ, हमको वहाँ पर जो मेजरमेंट चलता है ना वो सिर्फ दुख और दर्द का चलता है। दुख दर्द का और हैप्पीनेस का, इन सब का मेजरमेंट चलता है। वहाँ पर करेंसी वो है, करेंसी ये सब नहीं है, रुपया पैसा नहीं। यानी अगर हमको अगर कोई आदमी गरीब आदमी है, 100 रुपया उसके पास है, तो वो 100 रुपया में हम 50 ले लिया, इसका मतलब हमने उसको बहुत तगड़ा दुख दे दिया। अगर कोई बहुत अमीर आदमी है उसका हमने 100 रुपया ले लिया तो या 50 रुपया ले तो उतना दुख नहीं दिया, हाँ, क्योंकि उसके पास उतना है तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, कोई याद भी नहीं है कितना मेरे पास है। तो दुख कितना पहुंचा है ये ज़्यादा मायने रखता है। उसके हिसाब से चार्ज बनेगा, उसके हिसाब से वो ग्रहण करेगा, उसको कितना देना है। अपने मन से ऐसा नहीं है कि आप मुक्त हो जाएंगे यूँ ही खामखा, ऐसे नहीं मुक्त हो जाएंगे। आपका सारा हिसाब किताब हो जाएगा तभी आपका चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। तो जो एक हम लोग सामान्य तौर पर हमारे एक मान्यता है देवलोक की, ऋषि लोक की, तो ये माने मुक्त नहीं हुए तो उसके नीचे के लोग हैं। हाँ 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 हाँ, देवलोक माने उसके हाँ, नीचे के लोग हैं उसके नीचे। जैसे मान लीजिए अगर हम देवलोक की बात करते हैं, हाँ, तो व्यक्ति मान लीजिए उसने अपना सब शुभ कर्म किया लेकिन उसने मुक्त होने की इच्छा नहीं की या मुक्त होने भर का उसने प्रयास नहीं किया। शुभ कर्म इसलिए किया क्योंकि हमको कुछ भोगने को मिले, तो वो देवलोक में जाएगा। तो हम शुभ कर्म ऐसे करते हैं, लोक है। हाँ, तो हम शुभ कर्म इसलिए करते हैं कि हमको कुछ भोगने को मिल जाए अच्छी चीज़, तो फिर वो देवलोक में जाएगा। हम शुभ कर्म इसलिए करते हैं हमको कुछ जानने को मिल जाए ज्ञान के लिए, तो वो ऋषि लोक में जाएगा। ऐसे ही है, ये सारे पुनरावर्ती लोग होते हैं। हाँ, सारे पुनरावर्ती। मतलब जब आपके वो पुण्य जितने हैं वो छीड़ हो गए तो फिर वापस आप फिर आप वापस आकर फिर आप प्रयास करेंगे। फिर आप प्रयास। हाँ, हालांकि आप वहाँ हैं तो वहाँ भी आप कुछ कर्म करेंगे ही ना, खाली भोगेंगे थोड़ी ना। आप वहाँ और भी, वहाँ भी तो आप पुण्य कर्म पाप कर्म कुछ कर रह सकते हैं ना, तो उसका भी तो हिसाब किताब रहता है। देवलोक में भी आप जन्मे तो वहाँ देवलोक में जन्मे तो आपके पहले के जो कर्म थे उसका आपने भोग किया, और वो खाली देवलोक में नहीं, वो यहाँ पर भी है, वो चीज़ यहाँ भी लागू है। ऐसा नहीं है कि यहाँ लागू नहीं है, यहाँ भी आप भोग रहे हैं जो, तो उसी का पीछे का ही तो हम भोगते हैं, और क्या भोगते हैं। कोई भी चीज़, सभी की एक हिस्ट्री होती है हर चीज़ की, तो उसी हिस्ट्री का उसका रिजल्ट होता है, और उस समय भी वो कुछ रिएक्शन कर रहा होता है जिसका कि आगे जो है फिर कुछ बनेगा, फिर ये हिस्ट्री हो जाएगी। अभी वर्तमान जो है फिर जो है अतीत हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगी। गुरु जी ये सिलसिला चलता रहे। बट जैसे आप, लेकिन ये है कि एक मनुष्य योनि में जन्म लेने या एक ऐसे साधन मार्ग पर चलने का अल्टीमेट गोल तो है कि भाई हम मुक्त हो जाए, हाँ, ताकि इस जन्म मरण के चक्कर से हम छूट जाए। लेकिन जब तक उसको इंटरेस्ट है जन्मने मरने में तब तक तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। फिर तो अपना मान लो इंटरेस्ट है, या इंटरेस्ट नहीं भी है लेकिन उसके कर्म का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है, भाव का हिसाब पूरा नहीं हुआ है, विचार का हिसाब पूरा नहीं हुआ है, सब चीज़ का हिसाब होना चाहिए। अगर हम खाली विचार किए ना तो उसका भी हिसाब होगा। ऐसा नहीं है कि हमने उसको कर्म में नहीं बदला है तो उसका हिसाब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। विचार कर लिए हैं तो उसका भी हिसाब होगा।
और मुझे लगता है कि मुक्त होने में जो जो सबसे प्री रिक्विजिट टर्म कंडीशन है कि अगर इफ़ यू आर इन अटैचमेंट विद द वर्ल्डली अफेयर्स देन यू हैव टू कम बैक। अगर आप में संसार में आपकी आसक्ति रह गई तो आपको वापस आना ही है। बराबर। आपको एक ही तरीका, अगर आपकी संसार से पूरी तरह आसक्ति छूटे तभी आप मुक्त अवस्था की बात आपके साथ घटे। छूटे तो मुक्त अवस्था हो जाए, उसी को मुक्त अवस्था कहते हैं। तो वो सारे चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, आपका हिसाब किताब हो जाता है, तो ही आप छूटते हैं। हाँ, तो ही वो अवस्था आती है कि फिर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। और संसार से अटैचमेंट छूटने के लिए आप चाहे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, जिस भी मार्ग से साधना करेंगे तो देयर आर वेज, रास्ते हैं। जब आप उस पर चलेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि क्यों छूटना जरूरी है। जैसे सबसे बड़ी बात ना कि इससे छूटने की बात आदमी तब करेगा ना जब वो जान जाए कि क्यों छूटना जरूरी। हाँ, तो बेसिकली इसका उत्तर यही है कि संसार में अगर अटैचमेंट है तो साथ में दुख है, और दुखी गाइडिंग फैक्टर है, दुख गाइड फैक्टर। तो अगर आप इसको दुख से मुक्त तभी होंगे जब इस अटैचमेंट से मुक्त होंगे। और जब अटैचमेंट से मुक्त होंगे, अटैचमेंट से दुख भी होता है और सुख भी होता है। सुख भी अटैचमेंट से ही होता है। हाँ, सुख भी होगा, लेकिन वो सुख दुख से परे जो परम सुख है, जो ब्लिश है, जो सच्चित आनंद है, तो वो जब एकदम पूरी तरह डिटैच हो जाता है तब सच्चित आनंद का स्टेट है। हाँ, तो अब जो तीनों चारों मार्ग है सबके कंक्लूजन आपको पता ही है कि भाई कर्म योग से अटैचमेंट हटने का एक ही तरीका है कि आप जो भी कर्म करिए दूसरे की सेवा के लिए करिए, अपने लिए, अपने सुख भोग के लिए, अपने भोग संग्रह के लिए कर्म न करिए। जो भी कर्म कीजिए वो ईश्वरीय कर्म समझ करके ही करना है, दूसरा से मतलब नहीं है। दूसरा करेंगे तो फिर फंस जाएंगे। नहीं तो गुरुजी वो तो बार बार, लेकिन गीता में वो सिर्फ जो है उसको समझिए कि मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। लेकिन यही बात तो स्वामी रामसूदास जी कहते हैं, तो उसमें कहते हैं कर्म योग सधने का तरीका बड़ा अच्छे से मैं एक दिन पढ़ रहा था। वो ये कह रहे हैं कि कर्म योग तभी सधेगा जब आपका कर्म आप दूसरों के हितार्थ होगा। हाँ, तो आप बहुत शुरुआत का जो बेसिक लेवल है ना, तो उसके लिए तो वो ठीक है, लेकिन वो दूसरा सही नहीं है सब पूरी। वो फिर एक बंधन कारक है, क्योंकि फिर आप में एक विरोध है दूसरे का। वह सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय होना चाहिए। मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ ईश्वरीय कार्य, ईश्वर ही कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, ईश्वर ही कर रहे हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं, बस बात खत्म। मैं कुछ नहीं हूँ। वही सब मुझे लगता है कि मैं पढ़ के कुछ कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ दूसरा शब्द जो है ना, देखो राम सुखदास भी जो है ना कहीं कहीं पर थोड़ा सा वो हल्के मतलब बेसिक जो नीचे वाले लोगों के लिए कहा देते हैं ना, तो फिर अब जो ऊपर चढ़ा हुआ है वो फंस जाता है, फिर वो नीचे वाले वक्तव्य को लेता है। एक ही शास्त्र में क्या है ना कि हर स्टेज के हर तरह के लोगों के लिए कुछ जो है श्लोक दिए गए हैं। और उससे जो है कि भाई छोटे साधक के लिए हाँ, कि सेवा दूसरों की करते रहो तो धीरे धीरे तुम्हारा अटैचमेंट कम होने लगेगा, या अपने लिए करने का भाव कम होने लगेगा। लेकिन फिर वो मेरे और तेरे और अपना और दूसरा इसमें फंस जाता है। लेकिन मेरा तेरा तो रह गया। हाँ, वो रह जाता है, वो विभेद रह जाता है। सिर्फ और सिर्फ वही एकमात्र उपाय है जो मैंने तुमको बता दिया है। उसमें कोई अपवाद नहीं आएगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा, कभी भी नहीं। एक सिर्फ ईश्वर के सिवा कुछ नहीं। मेरा तेरा इसका उसका फलना टिकना सब ये सब जो है लो लेवल की बातें हो जाती। ये सब फंसने फंसाने वाली बातें होती। अब गुरु जी आज जैसे मैं दिन भर में देखा
यह काम मैं इसे पूरा कल से मान लीजिए इस भाव में गया, दिन भर के काम की, लेकिन आपने कहा ना कि हर चीज़ में वहाँ अपने आप को उस कंक्लूजन को आगे करना, लेकिन दिन भर की दैनंदिन जीवन में तो मुझे याद ही नहीं आया ये सब। वो याद करने की चीज़ नहीं है, मेमोरी की चीज़ नहीं है, वो कॉन्सेप्ट की चीज़ है। नहीं, कॉन्सेप्ट की चीज़ है, लेकिन आप कह रहे कि भाई जैसे मान लो तुमको कर्मचारी पर क्रोध आया। हाँ, तो जब ऐसा आता है कि जो तुमको लगता है कि अब मुझे क्रोध आ रहा है, कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, उस वक्त तुम उसको याद कर सकते हो। लेकिन जब तुम्हारे जहन में अच्छी तरह से वो बैठ जाएगा ना, तो वो याद करने की चीज़ नहीं। जैसे कि अभी तुम गाड़ी चलाते हो तो तुमको याद नहीं करना पड़ता गियर बदलने का और इसका करना, वो अपने आप ऑटोमेटिक होता रहता है। लेकिन जब नया नया सीखे होगा तो उसमें याद करना पड़ता होगा। तो ऐसा ही है, वो हैबिट में अपने आप चढ़ जाता है। तो जब हैबिट में अपने आप चढ़ जाएगा तो फिर तब तुमको जितनी भी हाँ, तो फिर इरिटेशन हाँ, ये सब चीज़ें खत्म, वो फिर नहीं रहेगी। यानी जब इधर उधर हो तो तुरंत रिमाइंडर नोट लगाओ। हाँ बस, और तुरंत उसी को रिप्लेस करो उस वर्ड से, इस वर्ड से रिप्लेस करो उसको, और फिर देखोगे तो ठीक हो गया।